नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ भारत पर लगाया और उसके बाद भारत जिस तरह से ईरान से व्यापार कर रहा था और ईरान से व्यापार के दौरान जिन जिन कंपनियों का इसमें दखल था, उन सब कंपनियों पर बैन लगाने के बाद अब सबसे मुखर होकर ईरान सामने आया है और साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप की धमकियों को लेकर भारत के साथ पहला ऐसा देश है जो खड़ा होने वाला बन गया है। उन्होंने भारत से कहा है कि देखिए, ट्रंप की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है और अब समय आ गया है कि किस तरह से अमेरिका और ट्रंप को जवाब दिया जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, ये बड़ी बात है, मतलब अब तक अगर टैरिफ वॉर की बात की जाए तो अब तक कोई भी देश एक दूसरे के प्रति इतनी मतलब एक साथ कहने हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना, खड़ा होना। भारत के लिए ईरान ने स्टैंड लिया। जिस तरह से ऑयल व्यापार हो रहा था या बाकी व्यापार ईरान के साथ भारत कर रहा था, उसकी 6 कंपनियों के बैन के बाद अब ईरान ने मुखर होकर कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? हाँ, इसको अगर जो आपने कहा इसे कैसे देखते हैं, अगर एक लाइन में इसे कहा जाए तो ये भारत और ईरान के बीच एक नई रिश्तों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा लगता है। बहुत से एक्सपर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं कि ईरान और भारत के संबंध जो है अब वो यहाँ से तेजी से मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल वो बदल रहा है। देखिए, जो ईरान की तरफ से एक तो भारत का बिल्कुल खुल के जबरदस्त समर्थन किया गया है। जो न्यू दिल्ली में जो एम्बेसी है ईरान की, दूतावास है, उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है और भारत का खुल के समर्थन किया गया है। देखिए, इस बयान में क्या कहा है। इस बयान में कहा गया है ईरान की एम्बेसी की तरफ से, द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू वेपनाइज द इकोनॉमी एंड यूज सैंक्शंस एज टूल्स टू डिक्टेट इट्स विल ऑन इंडिपेंडेंट नेशंस सच एज ईरान एंड इंडिया एंड इम्पीड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ईरान के दूतावास की तरफ से कहा गया है, अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाना जारी रखे हुए है और ईरान और भारत जैसे स्वतंत्र देशों को अपनी इच्छा थोपने और उनके विकास में बाधा डालने के लिए सैंक्शंस का इस्तेमाल एक टूल की तरह कर रहा है। अर्थव्यवस्था को वेपन की तरह इस्तेमाल। ये ईरान की तरफ से दूतावास की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि अमेरिका जो है वो सैंक्शंस को और जो टैरिफ है इसको और इकोनॉमी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और भारत और ईरान जैसे जो देश हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इनकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश है। ऐसा ईरान की तरफ से मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यह बलपूर्वक भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सैंक्शंस ये 6 कंपनियों पे जो ईरान के साथ व्यापार कर रही थी, इन पे जो बैन लगाया गया, ये एक प्रकार से आप जो सॉवरेंटी होती है, एक संप्रभुता होती है देश की, हाँ, इसको जो है वो छीनने की कोशिश है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये आर्थिक साम्राज्यवाद के एक आधुनिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने ये कहा कि ये एक इंपीरियलिज्म, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद कैसे कहते हैं जिसे, तो ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है अमेरिका का, जो इस तरह से जो है अपनी शर्तों को दूसरे पे थोपना, टैरिफ लगाना, बैन लगाना, फाइन लगाना, या फिर जो है वो ये कहना कि भाई आप इस देश के साथ व्यापार करें या ना करें, ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है। अमेरिका होता कौन है किसी को ये तय करना तो है। अब ये देखिए, इसको लेके जो बयान आया है ईरान की तरफ से, इसके साथ ही ये भी कहा गया है, ईरान के जो दूतावास ने ये भी कहा है कि रेजिस्टिंग सच पॉलिसीज इन अ स्टैंड फॉर अ मोर पावरफुल इमर्जिंग नॉन वेस्टर्न लेड मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर एंड अ स्ट्रॉन्गर ग्लोबल साउथ। इन्होंने ये कहा है कि एक ऐसे ग्रुप का निर्माण होना चाहिए, एक ऐसा नया ग्रुप बनना चाहिए जो पूरी तरह से नॉन वेस्टर्न हो, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या अमेरिका के बिना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए, जिसमें ईरान, भारत, रूस, चीन ऐसे देशों को, ग्लोबल हाँ, इसीलिए ग्लोबल साउथ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि स्ट्रॉन्गर, यस, कि एक जो है एक स्ट्रॉन्गर ग्लोबल साउथ, एक नया इन्होंने वर्ड दिया है ईरान की तरफ से कि एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जो कि बिना अमेरिका के दखल के हो और ये इन कंट्रीज़ को एक साथ मिल के जो है अपनी इकॉनमी को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह का संदेश दिया गया है कि उभरती हुई गैर पश्चिमी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था और एक मजबूत वैश्विक दक्षिण के लिए कदम है। उनका कहना ऐसा है कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर हो जिसमें अमेरिका अपनी इच्छा को जो है दूसरे पर ना थोप पाए या अमेरिका अपनी शर्तों पर जो है वो सैंक्शंस ना लगा पाए, अपनी शर्तों पर व्यापार ना कर पाए।
है, इसके लिए एक न्यू साउथ उन्होंने वर्ड यूज किया है कि ग्लोबल साउथ वर्ड का इस्तेमाल किया ईरान की तरफ से। अब देखिए ये जो बयान ईरान की तरफ से आया, ये एक दिन बाद आया। हमने देखा पहले कैसे 6 जो कंपनीज थी जो ईरान के साथ, कल पिछले वीडियो में हमने विस्तार से आपको बताया था कि 6 कंपनीज वो कौन सी हैं जो कि पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीथीन और अलग अलग तरीके के केमिकल्स जो ईरान से इंपोर्ट कर रही थी, बिजनेस चल रहा था, उसके ऊपर जो है ईरान की तरफ से सैंक्शंस लगा दिए, ईरान की से व्यापार करने पर अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगा दिए गए। इसके साथ ही आपने कल ये भी देखा कि कैसे हुसैन शामखानी जो है, जो ईरान के एडवाइज़र हैं खामेनी साहब के, उनके बेटे जो हैं, उनके शिपिंग कंपनीज पे किस तरह से सैंक्शंस लगाया गया। तो ये एक प्रकार से जो हमने कल डिस्कस किया था कि एक खबर और आई। देखिए मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इस समय कोई देश आपके साथ, और वो भी पहला देश ईरान है जो भारत के साथ इस तमाम मुद्दे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की है। इसको लेकर भी कुछ खबर है कि शायद व्यापार एक तरह से कहे कि अब ये जो दक्षिण एशिया का जिस बात हो, ग्लोबल एशिया की बात हो रही है या इस तरह की, तो क्या अब ये जो पूरा जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, तो अब कोशिश करी जा रही है कि अगर अमेरिका इसी तरह से दबाव बढ़ाता गया और अगर अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा तो उसके लिए आपको एक अलग बाजार देखना पड़ेगा। अब देखिए इन सब जो जगहों पर भारत का स्कोप तलाश रहा है, ये जो जिस बात को ईरान भी कह ईरान, देखिए अभी जो चीज़ है, खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से जो बड़ा दबाव था कि एग्रीकल्चरल और डेयरी फील्ड में जो है वो भारत के साथ वो समझौता करना चाह रहा है, लेकिन भारत ने ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि इसके लिए भारत तैयार नहीं है। और भारत ने कहा है कि इस फील्ड में कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारे देश के फार्मर्स हैं और जो डेयरी इंडस्ट्री है, इसके इंटरेस्ट को देखते हुए फिलहाल समझौते के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है। ऐसा रुख फिलहाल निकल के सामने आया है। अब देखिए जब भी आप कोई मुल्क के साथ कोई टैरिफ, हालांकि अमेरिका के साथ भी अभी बात चल रही है, शायद कई दौरों की बातचीत और बची हुई है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिला के देखिए ये जो अगर आप पिछले 1-1.5-2 महीने के दौरान जो घटनाएं हुई हैं अमेरिका के साथ या ईरान के को मिडिल ईस्ट को लेके या ऑयल व्यापार को लेके, ऑयल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसको लेके, तो अब देखिए एक बात तो ये है ही कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बनता दिखाई दे रहा है। ये अभी आपको ऐसा लगे कि ये एक हाइपोथेटिकल बात है, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात नहीं है। आप देखिए रूस के बीच में, चीन के बीच में, ईरान के बीच में, नॉर्थ कोरिया के बीच में ऑलरेडी एक मजबूत कोऑपरेशन शुरू हो चुका है। और वो जो है ये कोऑपरेशन हथियारों के स्तर पे है, इकोनॉमी के लेवल पे है, ये जो है वो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है इसको लेकर है। तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑलरेडी ईरान, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच शुरू हो गई है। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो, देखिए अमेरिका सिर्फ भारत को ही, अमेरिका ने या ईरान को ही निशाना नहीं बनाया। आप अगर इकोनॉमी की बात करें तो देखिए जितनी ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, अमेरिका का रुख देखिए सबके खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है, ब्राज़ील के खिलाफ है। अभी आपने देखा ब्राज़ील को लेके भी अमेरिका की तरफ से कई बयानबाजी आई। तो अब अमेरिका का कहना ऐसा है कि ब्राज़ील जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ये डॉलर को कमज़ोर कर रही हैं। देखिए इस समय अमेरिका के साथ कई सारी चिंताएं हैं। एक तो वो उनको ये लग रहा है कि भाई डॉलर जो है हमारा मजबूत रहना चाहिए, उसको लेके कोई इशू खड़ा ना हो। तो ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स को, हाँ अब ब्रिक्स को लेके भी जो है वो कई आपत्तियां हैं। तो इन हालात में जो आपने कहा वो ये कि बट नेचुरल है कि जिन कंट्रीज के ऊपर आप सैंक्शंस लगाते हैं या टैरिफ बढ़ाते हैं तो वो अपना ऑल्टरनेट खोजेंगी व्यापार के लिए। और ईरान जो है वो एक सस्ता ऑयल देने वाला मुल्क हमेशा से भारत के लिए फ़ायदेमंद रहा है, रूस हमेशा से फ़ायदेमंद रहा है। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए जहाँ तक डील्स का सवाल है तो वो डील कोई भी मुल्क अपने देश के हितों को देख के करता है। तो ऐसे में ईरान का भी खुल के भारत को समर्थन करना, बहुत से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ से जो है ईरान और भारत के संबंध अब बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ गए। बिल्कुल, और इसीलिए ईरान ने इस तरह का बयान दिया है और सबसे पहला देश बन गया है भारत के साथ खड़ा होने पर। जिस तरह से अब टैरिफ वॉर अमेरिका ने छेड़ रखा है और ग्लोबल साउथ की भी बात कर रहा है। अब देखना होगा ये टैरिफ वॉर कहाँ जाता है, किस तरह के सैंक्शन और लगाता है। जैसे ईरान पर उन्होंने कुछ सैंक्शन लगाए हैं या भारत जिस तरह से ईरान के साथ व्यापार कर रहा है उन कंपनियों पर भी उसको भी प्रतिबंधित किया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिसको लेकर अब जियो पॉलिटिक्स लगातार तेजी के साथ बदल रही है। अब ये कहाँ
पर जाएगी, कौन से देश किस तरह से आगे आने वाले दिनों में किसके साथ खड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आगे कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर हम आपके पास आते रहेंगे।